हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्लांट्स के अंदर, हर एक प्लांट लवर को फेस करने को मिलती हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू लक्ष्य नर्सरी। यहाँ पे जो है हम आपको हेल्दी प्लांट प्रोवाइड करते हैं। आपको जो है हम अपने कस्टमर्स को हैंड प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, अपने हाथ से प्लांट सेलेक्ट करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट आपके लिए बेस्ट है या ये हेल्दी है या इसकी ये खासियत है सब कुछ। और इंडोर आउटडोर प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स और मेडिसिन प्लांट्स और भी प्लांट्स के अंदर हम डील करते हैं इन भोपाल के अंदर। तो चलिए वीडियो के वापस से टॉपिक पे आते हैं कि आज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है येलो लीव्स। येलो लीव्स एक ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक प्लांट लवर को फेस करने को मिल ही जाती है। तो अब येलो लीव्स होती कब हैं? येलो लीव्स होती तब हैं जब या तो आपकी ओवर वाटरिंग हो जाए या प्लांट के अंदर ओवर वाटरिंग के अलावा पानी ब्लॉक हो जाए या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। तो आगे वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, आगे अभी कंटिन्यू रहेगी वीडियोस के अंदर, आपको पता चलेगा। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? अगर आप प्लांट को घर के इंडोर प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इंडोर प्लांट के अंदर जो है डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगती, जिसकी वजह से सॉइल का जो है मॉइस्ट रहती है और वो ड्राई नहीं हो पाती। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर प्लांट्स, जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर सॉइल ड्राई हो जाती है और पानी ज़्यादा नहीं होता और उनका प्रॉपर ड्रेनेज होता तो फिर तो होता ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप इंडोर प्लांट हैं तो उसको ऐसी जगह प्लेस पे जो है आपको इनडायरेक्ट सनलाइट के साथ कुछ आवर्स की जो है 1 आवर या हाफ आवर की जो है डायरेक्ट सनलाइट भी मिले, जिससे कि उसकी सॉइल ड्राई हो पाए। तो अगर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो अगर आप इंडोर प्लांट्स के अंदर लीव्स जो येलो होती हैं उसका रीज़न ओवर वाटरिंग होता है। तो जब भी आप अगर सॉइल डाल के अंदर वाटर दे रहे हैं तो जो है आप चेक कर लें उसकी सॉइल गीली है, और अगर गीली है तो ना दें, गैप बढ़ा दें, वाटरिंग का, पानी देने का गैप बढ़ा दें आप। और उसके अलावा जो है अगर फिर भी पानी पर एक रूल है हमेशा से, वन थंब रूल है, आप सॉइल को अंदर इतनी अपनी फिंगर डिप करके देखें, अगर मिट्टी गीली है तो पानी न डालें और अगर सूखी है तो डाल दें। तो इससे आपका पेड़ कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 थी और इसका सॉल्यूशन यही है। तो चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। प्रॉब्लम नंबर 2 है कि अक्सर प्लांट्स में देखने को मिलता है कि जो है प्लांट्स की लीव्स की एजेस ब्राउन होने शुरू हो जाती हैं और वहाँ से पत्ते गलने भी लगते हैं। ये जो है डायरेक्ट सनलाइट का भी असर होता है और साथ ही साथ वाटरिंग का भी रोल होता है इसमें। और एक नॉर्मली प्लांट्स के अंदर लीव्स ब्राउन होकर झड़ती भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट का असर ज़्यादा होता है। उसको सॉल्यूशन ये है, इंडोर प्लांट्स को आप इसी जगह रखें बस कुछ वक्त के लिए, धूप आए जहाँ पे थोड़ी सी उनको डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए और बाकी इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। हाँ, और ह्यूमिडिटी की वजह से भी होता है ये रीज़न। अगर ह्यूमिडिटी वहाँ नहीं मिलेगी तो भी जो है प्लांट्स की लीव्स ब्राउन होने की सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, अगर आप कर सकते हैं, आप उसके अंदर मिस्ट कर लें, स्प्रे गन से जो है वहाँ पे मिस्ट करें दिन में 2-3 बार, जिससे कि ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और आपका प्लांट अच्छा ग्रो करता रहेगा। या फिर अगर आप कर सकते हो तो एक ट्रे के अंदर पानी भर के पेड़ लाइन के नीचे रख दें तो भी ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। इसका सॉल्यूशन यही है। तो इस तरह से आप प्लांट की ब्राउन लीफ से बच सकते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही मोस्ट कॉमन और अक्सर प्लांट लवर्स को फेस करने को मिल जाती है। रूट रॉट तो आपने सुना होगा। तो रूट रॉट भी एक ऐसा ही है। उसका रीज़न भी जो है ओवर वाटरिंग ही होता है या पॉट के अंदर ब्लॉक हो गया वाटर, वो भी होता है। और जब समर सीजन चल रहा होता है उसके बाद जो एक उमस वाला मौसम होता है, उस टाइम खासतौर से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर पानी ब्लॉक हो गया तो जो है आपकी सॉइल के अंदर स्मेल आने लगती है और रूट्स भी गलने लगती हैं। रूट रॉट के अंदर बेसिकली होता यही है कि आपके प्लांट्स की जो है रूट्स गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट की डेथ हो जाती है। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो प्लांट को तो बचाना मुश्किल होता है उस टाइम, लेकिन अगर आपको मिल गया सिग्नल के जो है आपके रूट जो है पानी रोक रहा है, ब्लॉक हो रहा है, तो आप उसको एक काम कर सकते हैं, फ़ौरन उसको संभाल के निकालेंगे, प्लांट की रूट डैमेज ना हो और आप उसको रिपोर्ट कर दें एक अच्छे सॉइल मिक्स के साथ।
तो सॉइल मिक्स अच्छा होगा तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, और वाटर का ड्रेनेज अच्छा होगा तो भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसका सॉल्यूशन यही है। और अगर प्लांट की रूट्स भी सड़ चुकी हैं तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि उसके अंदर जो थोड़ी सी हेल्दी ब्रांचेस बची हुई हैं उनको कट करके आप लगा लें, जिससे कि एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो आपका वो मदर प्लांट मरने के बाद भी आपके पास एक प्लांट रेडी होगा। तो चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की। तो प्रॉब्लम नंबर 4 भी बहुत मोस्ट कॉमन है, अक्सर प्लांट्स में होती रहती है। तो उसके अंदर भी सॉल्यूशन बहुत आसान है। पेस्ट अटैक्स हो जाता है, अक्सर मिली बग्स, ब्लैक बग्स और फंगस लग जाती है प्लांट्स में। तो फंगस का तो ऐसा है, अगर आप वाटर प्रेशर से उसको वॉश कर दें तो वो निकल जाती है। मिली बग्स का भी ऐसा ही है, ब्लैक बग्स का भी। लेकिन अगर उसके वॉश करने के बाद आप पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं तो फिर उनका अटैक का जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। ये क्या है, बग ऐसा भी होता है जो कि स्टेम पे चिपक जाता है और प्लांट के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पीता रहता है, जिसकी वजह से पेड़ बिल्कुल सुखड़ जाता है और आपका पेड़ की शाखा सूख जाती हैं। आपको लगता है क्या हुआ पता नहीं और पेड़ ख़त्म हो गया। तो उसके लिए भी ये है कि आप पेस्टिसाइड्स रखते हैं, अगर वो इंसेक्ट टिक जाए, कोई हार्ड सा शेल के जैसा होता है, अगर उसको आप किसी भी एक स्टिक से या कटर से फिर शार्पी से उसको करेंगे तो वो शेल निकल जाएगा और आपका प्लांट बच जाएगा। तो आप वो देखते रहना भी ज़रूरी है। और उसके बाद जब आप निकाल दें तो सब पे आप पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दें, आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, वीक में 2-3 टाइम्स कर दें तो उससे आपका अटैक नहीं होगा। और भी पेस्टिसाइड्स आते हैं। पेस्टिसाइड्स की बात करें तो अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपके नियर बाय जो भी शॉप है वहाँ पे जाके आप अपने शॉप की बताइए कि मेरे प्लांट में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसके हिसाब से पेस्टिसाइड दे देंगे और आपको डोज भी बता दें किस तरह से आपको उसको देना है। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 4। अब लास्ट है आखिरी, फिफ्थ और आखिरी प्रॉब्लम ये है स्लो ग्रोथ। तो कुछ प्लांट्स तो स्लो ग्रो करते ही हैं, उनकी टेंडेंसी ही यही होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टक हो गए हैं। तो उसका रीज़न होता है कई बार पॉट छोटा होना, रूट का जो है रूट बाउंड हो जाना, और भी बहुत से रीज़न होते हैं। तो अगर पॉट छोटा है, प्लांट बड़ा हो रहा है तो रीपॉट करना ज़रूरी है एक अच्छे पॉटिंग मिक्स के साथ। और कई बार ये होता है कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से प्लांट ग्रो नहीं करता, वहीं अपनी एक स्टेज पे अटका रहता है। तो आप उसको महीने में जो है फर्टिलाइज़र दे दें, अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें या कंपोस्ट दे दें, जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि प्लांट लवर्स को फेस करने को मिलती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी।